ये बाइक कौन सी है, इस पर सामान कौन सा लगा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इस पर खर्चा कितना हुआ है। यार जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपनी बाइक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने अपनी पुरानी बाइक को कैफे रेसर में कन्वर्ट किया। मैंने मिनी व्लॉग सीरीज अपलोड की थी और उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए थे और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया था। हर वीडियो के कमेंट्स में 70% यही सवाल था कि भाई इस पे खर्चा कितना हुआ है। तो आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताने लगा हूँ, इस पे खर्चा कितना हुआ है, इस पे सामान कितना लगा है और ये बाइक मुझे टोटल कितने की पड़ी है। तो ये जो बाइक खड़ी हुई है इस वक्त आप लोगों के सामने, ये है यूनाइटेड की US 100। ये बाइक मैंने इतवार बाजार से ली थी पूरी 29,000 की, जो बहुत ही बुरी हालत में थी, आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये बाइक बनाना मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था। हाँ, मैंने बाइक स्पेशली ली थी कैफे रेसर बनाने के लिए, ब्राउन मुंडे से इंस्पायरेशन ली थी। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब तैयार कर दी तो पहले मैंने इस पर लगाया था 1 to 5 का टैंकी, जिस पे टापे नहीं लग रहे थे, और हेडलाइट वगैरह पिंडी से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आया था, वो सामान मैंने लगाया। फिर उसके बाद जब हाफ़ तैयार हो गई, मैंने व्लॉग में भी बताया था, जब 50% तैयार होगी तो मेरे सामने आई ब्राउन मुंडो की हाई स्पीड इन्फिनिटी, जो उन्होंने सेम ब्लैक कलर में तैयार की थी। वो बाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी ब्लैक कलर में, और मैंने सोच ही लिया कि मैंने इसको वैसे ही बनाना है। लेकिन उसके लिए मुझे ये वाली टैंकी की ज़रूरत थी। ये टैंकी ईगल बाइक आती है ES 70, उसकी टैंकी टापे हैं। ये मुझे पिंडी से बड़ी मुश्किल से मिले, वो मैंने लिया, फिर इसको ब्लैक पेंट करवाया। तो इसके बाद ड्रॉप की बाइक, वो ड्रॉप कैसे की, ये जो मोटरसाइकिल की अपनी जेन्युइन ऐनक होती है, इसको हमने ऐसे किया कि इसमें से सुराख बड़े कर दिए, और जब सुराख बड़े हो गए तो इनमें से शॉक आर पर आ गया, तो ऐसे मैंने बाइक डाउन की है। उसके बाद बाइक हमने एक्सटेंड की। ये एक्सटेंड इसलिए की क्योंकि मैंने लगाना था चौड़ा टायर, 100-90-18 टायर, लेकिन उसके लिए मेरे पास चिमटे में जो थी वो जगह नहीं थी। 70 का जो ओरिजिनल चिमटा होता है उसमें जगह नहीं होती इतना बड़ा टायर लगाने की। तो ये टायर मैंने फिर एक्सटेंड करके ये टायर लगाया। काफ़ी सारे मैकेनिक्स जो थे वो इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करते, वो डरते हैं इस काम से, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता ये काम। लेकिन मुझे लकीली उमैर भाई मिल गए, हमारे ही वाक एंड के रहने वाले, और वाक एंड में उनकी GT रोड पे शॉप है, वो मैंने एक व्लॉग में बताया था। तो फिर उन्होंने मुझे ये बाइक ड्रॉप भी करके दी, एक्सटेंड भी करके दी। अब क्वेश्चन आता है इस बाइक पे खर्चा कितना हुआ है। अब मैंने बताऊँ तो मेरा खर्चा इस पर 40-50,000 हो गया होगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने बाइक के लुक 2 दफ़ा चेंज किया है। अब आप जब ये बाइक तैयार करने जाएं तो आपका कितना खर्चा होगा वो मैं डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं टैंकी टापे, सबसे मेन चीज़। ये टैंकी टापे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मुझे बस पिंडी में राना ऑटोज़ हैं, उनके पास लटके हुए मिल गए थे, वो मेरी नज़र पड़ी इसलिए मुझे मिल गए, नहीं तो मैं CD ड्रीम के लगवाने वाला था। फिर ये टैंकी टापे मुझे 5,500 के पड़े। फिर उसके बाद आ जाता है ये एग्जॉस्ट। ये एग्जॉस्ट आपको मार्केट से मिल जाएगा 7,000 का, 6,500 का। फिर उसके बाद ये 2,500 की ये लाइट है। उसके बाद ये 800 के ये इसके ब्रैकेट है, और ये 1100 रुपये का मीटर मिला था आई थिंक। ये हैंडल बार जो हैं ये 2,500 के हैंडल बार हैं। ये मैं प्लस जितनी भी कॉस्ट है मैं प्लस करके फिर मैं आपको वीडियो में लिखा हुआ आ जाएगा कि कितनी कॉस्ट आई है। और ये टायर पिछला और अगला ये मैं बताता चलूँ कि ये मैंने यूज्ड में लिया। ये वाला हुमैर भाई के पास ही टायर पड़ा था तो मुझे नज़र आ गया, मैंने ले लिया। ये दोनों टायर मुझे 2,500 के कॉस्ट किए। अगर आप नया लगवाने जाओ ये वाला टायर 100-90-18, तो अगर पाकिस्तानी क्वालिटी वाला लगाओगे तो 5,500 रुपये का पड़ेगा। लेकिन ये टिम्सन का जो टायर है ये 12,500 रुपये का टायर है। इसके बाद एक्सटेंड का खर्चा आया। एक्सटेंड जो मैंने करवाया 2,000 कॉस्ट किया मुझे एक्सटेंड कराने में। और ये जो सीट है ये मुझे 1,800 की कॉस्ट की है। और बैक लाइट ले आए तो मैंने एक बैक लाइट ली थी पिंडी से ही होलसेल से, वो मैंने बगैर चेक किए ले ली थी 250 रुपये की। तो वो 250 की थी, जो हाफ़ ख़त्म हुई हुई थी, मतलब हाफ़ जल ही नहीं रही थी, ख़राब थी वो।
और हाफ ज्वेलरी थी। खैर फिर मैंने ऑनलाइन दराज से ऑर्डर किया, इसका भी ये वाला मसला है, इसमें भी ये बीच बीच में से नहीं ज्वेलरी। खैर ये मुझे लुक अच्छी लगी, लकीली ये ऐसा कुछ लुक आ गई तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। और इसके बाद जो टैंकी टापों की रैप का ख़र्चा आया वो 1500 रुपये ख़र्चा आया था, 1500 रुपये इसका था। और उसके बाद जो रैप हुआ यहाँ पे हुआ, यहाँ पर हुआ और शॉक्स में हुआ, तो ये सारा रैप जो है ये मुझे 2000 का कॉस्ट किया था। ऐनक मैंने खरादिए से कराई थी और ये इसके उसने 500 लिए थे। शॉक बूट 300 रुपये के शॉक बूट थे। और बात की जाए इंजन मॉडिफिकेशन की, तो इंजन में मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई, सिंपल जो यूनाइटेड 100 का जो आता है 100 सीसी, ये वही वाला इंजन है। अच्छा, ये काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि यूनाइटेड 100 जो है वो, ये तो यूनाइटेड 100 है, आप कहते हो 70 है 70 है, तो इसे हम 70 भी बोलें तो कोई ख़र्च नहीं होगा क्योंकि फ्रेम इसका 70 का ही है। अगर हम 70 को भी इस तरह तैयार करें तो वो भी ऐसी ही तैयार होगी। एट दी एंड आ जाती है बात पेंट की। इस पे जो मैंने पेंट ब्लैक मारा है वो कौन सा है, तो एक्चुअली ये स्प्रे पेंट है जो किसी भी दुकान से मिल जाएगा आपको, हार्डवेयर की, वो पेंट आप लेके मार सकते हैं। तो जो भी कोई क्वेश्चन होता है आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करके बता सकते हो और पूछ सकते हो। तो अगर इधर तक पहुंच ही गए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। खैर ये था रिव्यू इसका, इसके बाद और भी वीडियोस आती रहेंगी यूट्यूब पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।